नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब आपके जीवन में एक बड़ी ही दुर्लभ घटना होगी और यह घटना आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी तबाही मचाकर रख देगी जो आपको उन ऊंचाइयों तक पहुंचा देगी जिसे आप सपना देखा करते थे। लेकिन दोस्तों, आपके पीछे कुछ ऐसे जाने माने दुश्मन हैं जो शायद आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। लेकिन अब आप सभी को घबराने की जरूरत नहीं है और सीधे भगवान पर विश्वास रखकर अपना हर एक कार्य को करना है और आगे बढ़ाना है और किसी से भी डरना नहीं है और डटकर उनका सामना करना है। क्योंकि दोस्तों, एक न एक घटनाएं आप सभी के जीवन में होती रहेगी और आपको बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आप एक हिम्मत वाले इंसान होने के कारण उनका बहुत ही अच्छे तरीके से सामना करेंगे और आप सफल भी होंगे और आपकी सफलता एकदम निश्चित होना ही होना है, तब जाकर आप कुछ हासिल कर पाएंगे। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों, आपका जो दुश्मन है आपके ऊपर कुछ भी कर सकते हैं, आपके घर के ऊपर भी कुछ कर सकते हैं, तो बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको हर कार्य को करना है। फिलहाल हम आप सभी को बता दें कि आपका ही घर में या फिर घर के आसपास या फिर कहीं भी या फिर घर की छत के इस कोने में पड़ी हुई है यह एक तांत्रिक चीज। इस एक तांत्रिक चीज को किसी ने जानबूझकर आपके घर में रखवाया है। आप जल्द से जल्द इस चीज के बारे में जान लो। इस एक चीज है, इतनी भयंकर नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है, यह आपके जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव डाल रही है। यदि आपने दिल की तो इसका प्रभाव आपके जीवन में इतना बढ़ जाएगा कि आपका जीना भी मुश्किल हो जाएगा। आपके कई छुपे हुए सत्र में जो जानबूझकर आपके जीवन कष्ट लाना चाहते हैं और उन्हीं गुप्त शत्रुओं में कुछ इतनी अधिक आपसे शत्रुता मानते हैं कि आपकी जान लेने से भी पीछे नहीं हटेंगे। याद रखना, चीजों का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव रहता है क्योंकि हर एक चीज की अपनी विशेष ऊर्जा होती है। अब जिसने भी यह तांत्रिक चीज आपके घर में रखी है, यह आपके लिए एक धीमा जहर है। जी हां दोस्तों, क्योंकि यह ईमेल ही में ऐसी ऊर्जा उत्सर्जित कर रही है जिससे आपको शुभ ग्रहों का प्रभाव प्राप्त नहीं हो रहा है और नकारात्मक घटनाएं जीवन में बढ़ती चली जा रही हैं। आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से पैसे रुपए को लेकर जैसा आप सोचते हैं वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। जहां आपका पैसा आसानी से आने वाला था वहां पर भी पैसा आ गया है। काम, धंधा, व्यापार में भी अब वह बात नहीं रह गई है। घर में भी नियम का माहौल बन नहीं पा रहा। हालांकि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं कहां से इतनी नकारात्मकता जीवन में आ गई है कि आप उसे संभाल नहीं पा रहे हैं। अब यह नकारात्मकता कहां से आ रही है, यही तो हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, तंत्र में इतनी शक्ति है कि यह रातों रात किसी के जीवन को बर्बाद कर सकती है। हंसते खेलते परिवार में आग लगा सकता है। दोस्तों, इसे आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। हम वीडियो में जो भी जानकारी आपको देने जा रहे हैं वह 100% सत्य है और आपके जीवन से जुड़ी हुई है। दोस्तों, आप वीडियो में बनी रहे, इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आपने आज इस वीडियो को नहीं देखा तो आप अपने जीवन की एक बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे, क्योंकि वह भी आपको इस तरह से नहीं बताएगा। सब ऊपर ऊपर की बातें करते हैं, गहराई की बात और सच्ची बात बहुत कम लोग ही कहते हैं, क्योंकि सच बोलने की, सच सुनने की शक्ति हर एक के अंदर नहीं होती है। तो हम सच कह रहे हैं, बस आपको यह सत्य सुन लेना है। और हम आपको बता दें कि हम मां भद्रकाली की विशेष अनुभूतियों के आधार पर आपको सारी बातें विस्तार से बताएंगे। हर एक बात के पीछे के रहस्य को समझाएंगे कि यह क्या चीज है, कैसे आपके घर पहुंची है। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि ग्रहों की बदलती चाल आपके जीवन पर कैसा प्रभाव डाल रही है। कौन से ऐसे बहुत जरूरी कार्य है जो आपको अब कर ही लेना चाहिए ताकि आपके जीवन में महापरिवर्तन की शुरुआत हो जाए। कष्टों की अब सीमा पार हो चुकी है। अब बहुत अधिक पीड़ा या अपने सहेली है, फिर चाहे मानसिक पीड़ा हो, चाहे रुपए पैसे की तंगी हो या फिर रिश्तों में धोखेबाजी की बात करें, तो अब इन सब चीजों से मुक्ति का समय आ गया है। तो बस पूरे वीडियो को देखना है, हर बात को समझना है और जो भी हम बातें आपको बता रहे हैं गुप्त ही रखना है। इस महान ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन महामयी जगतमाई को आभार अवश्य ही व्यक्त करेंगे
तो पूरे भक्तिभाव के साथ कमेंट बॉक्स में एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय मां काली कृपा करो, मां आपकी निश्चित तौर पर कृपा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा करके आप हमारा मनोबल बढ़ाने का कार्य करेंगे और हम आप सभी के लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां हमेशा की तरह लाते रहेंगे। जी हां दोस्तों, तो चलिए अब हम यहां पर आपको बता दें कि हर एक चीज देखने में निर्जीव लगती है, लेकिन उसकी अपनी खास ऊर्जा होती है। यदि ऐसा नहीं होता तो हम क्योंकि पूजा घर में शंख रखते क्यों? हम अपने पूजा घर में गरुड़ घंटी रखते और अपने घरों में और दुकानों में, कारखानों में तरह तरह के यंत्र जैसे सूर्य यंत्र, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र वगैरह स्थापित करती, क्योंकि यह भी चीजें ही सामान ही, लेकिन इनकी अपनी एक सकारात्मक ऊर्जा है जो लाभ पहुंचाती है। तो अब जब सकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित करने वाली कुछ चीजें हैं, तो निश्चित तौर पर कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो नकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित करती है, यानी कि आपको हानि पहुंचाती हैं। अब यहां पर हम छत की बात कर रही हैं, तो आपको छत के बारे में ही बताएंगे। दोस्तों, याद रखना कि आपके घर में हर एक ही स्थान पर किसी न किसी विशेष ग्रह का और देवी देवता का वास होता है। जैसे पूर्व दिशा सूर्य की होती है, तो पश्चिम दिशा शनिदेव की होती है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, आपके घर की जो सच है वह राहु है। अब ऐसे में आपको अपने घर की छत का विशेष ख्याल रखना आवश्यक है। अक्सर लोग यही गलती करते हैं, अपने घर की छत पर धूल मिट्टी जाने देते हैं, ठीक से सफाई नहीं करते हैं और अनावश्यक चीजों को अपने घर की छत पर ही रखना शुरू कर देते हैं। जैसे कबाड़ का सामान हुआ, टूटी फूटी पुरानी चीजें हुई, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि ऐसा करने से राहु पित्त हो जाते हैं, और जब राहु को पीठ होती है तो आप समझ गए, इन लोगों की मानसिक स्थिति खराब होना शुरू हो जाती है। अब आप एक छोटा सा प्रयोग करके देख सकते हैं कि आप अपने घर की पूरी तरह से सफाई करवाइए। उसके बाद अपने घर पर झूठ, टूटे फूटे सामान, यानी छत पर बात तो खराब सामान है, टूटा फूटा सामान है, पुरानी लकड़ियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, यदि खराब हो गया है और आपने अपने घर की छत पर रख छोड़ा है तो उसे हटा दीजिए। कहने का मतलब यह है कि छत को साफ सुथरा कर दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके घर में लोगों को मानसिक सुकून मिला शुरू हो जाएगा। आपकी मानसिक स्थिति सुधर नहीं लगेगी, आपके द्वारा लिए गए फैसले सही होने लगेंगे और आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि राहु का सीधा प्रभाव आपके दिमाग पर है, मानसिक स्थिति पर होता है। तो आप यह प्रयोग अपने आप कर देख सकती और इसका लाभ आपको स्वयं महसूस हो जाएगा। एक ऐसी किसकी बारी बल्लूक बहुत लापरवाही बरतते हैं, क्या पड़ा हुआ है, कैसे इसने वहां रखा है, कुछ पता नहीं चलता, बस डीजे बड़ी है, अपनी नकारात्मक ऊर्जा छोड़ रही हैं और जीवन में परेशानियां चल रही हैं। अब ऐसे में कुछ चीजें हैं जिनका घर की छत पर होना बहुत ही ज्यादा विनाशकारी है। अब तक नहीं है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीजें, घड़ी या फिर पुरानी मशीनरी का कोई टूटा फूटा पुर्जा। दोस्तों, इन सब चीजों का संबंध भी राहु से होता है। इन चीजों का आपके घर में होना ही खतरनाक है, कहीं भी होनी नहीं चाहिए। चीजें आपके घर में, खास तौर से आपके घर की छत पर, इन चीजों का होना ही नहीं चाहिए। यदि यह चीजें हैं तो आप समझिए कि आपका खेल खत्म है, फिर आपको कहीं से भी लाभ प्राप्त नहीं होगा, उन्नति तो हो ही नहीं सकती है, उल्टा होगा। यह है कि आप बिना किसी बात की अपयश मिलेंगे। आप किसी से अच्छी बात भी बोलेंगे तो लोगों को गलत बात लगेगी, बुराई बनेगी, आपसे बिना मतलब में बहस करेंगे, झगड़ा करेंगे और आपके द्वारा कही गई अच्छी भली बात का भी उल्टा सीधा मतलब निकाल लें। तो ये तो आपके घर की छत के बारे में एक सीधी सरल जानकारी रही। लेकिन अब आप ध्यान से सुनिए
जो हम आपको बताने जा रही हैं, क्योंकि दोस्तों, हमने बात शुरू की थी तांत्रिक चीज के बारे में, और वह तांत्रिक वस्तु कौन सी है और उसका कैसे दुष्प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो लोग तांत्रिक क्रिया करना चाहते हैं आपके ऊपर या किसी और के भी ऊपर, तो उनका सबसे पसंदीदा स्थान आपके घर में केवल दो ही जगह होती हैं। पहला, आपके घर का मुख्य दरवाजा, और दूसरा, आपके घर की छत। जी हां दोस्तों, अब आपके घर के मुख्य दरवाजे पर कोई तांत्रिक क्रिया करेगा तो वह तो आपको पता भी चल जाएगा। तांत्रिक क्रिया से जुड़ी हुई चीजें लोग अच्छी तरह से पहचानते हैं, तो पता भी लगा लेते हैं कि कुछ तांत्रिक क्रिया किसी ने की है, जैसे नींबू है, सिंदूर है, लाल कपड़ा है। क्या तुम्हें कोई फर्क है दांत या नाखून किसी जानवर का है? तो इनसे पता चल जाता है कि तांत्रिक क्रिया हो चुकी है, तो लोग उसका उपचार कर लेते हैं। लेकिन छत एक ऐसा स्थान है जिसको लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, जाते ही नहीं है बहुत सारे लोग। तो ऐसे में यदि इस स्थान पर किसी प्रकार की तांत्रिक वस्तु आपके यहां छोड़ती जाएगा, तो आप समझ गए कि उसका कितना बड़ा दुष्परिणाम होगा। यदि परिस्थितियां आज खराब नहीं हैं, तो भविष्य में निश्चित तौर पर बहुत भयानक परिस्थितियां बनने वाली हैं, क्योंकि तांत्रिक लिए यदि की गई है तो वह धीरे धीरे अपना प्रभाव डालना शुरू करती है। और छत पर कौन बैठा है? आपकी राहु देवता। और जब राहु देव नाराज होंगे तो समझिए कि कितनी बड़ी बिना असली लाए हो सकती हैं। अचानक से आपके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं होनी शुरू हो जाएंगी के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जय श्री की दुर्घटना हो सकती है, कोई बड़ी बीमारी आ सकती है, कोई भयंकर कर पैसे का नुकसान हो सकता है, यानी व्यापार में कहीं पैसा लगाया और बहुत भारी नुकसान हो सकता है, पैसा डूब सकता है, कोई आपसे उधार ले लेगा तो वापस ही नहीं करेगा। जगह जगह पर आपकी बात खराब हो जाएगी। आप भी यदि किसी से पैसा ले लेंगे तो वापस नहीं कर पाएंगे। यह सारी की सारी संकेत राहु के खराब होने के ही हैं। जो दोस्तों हैं, तो अब आप ध्यान से समझिए। अब आपको अपने घर की छत पर जाना है और वहां देखना है। इनमें से यदि कोई भी एक वस्तु आपके घर की छत पर मिल जाती है, तो आप समझ जाइए कि तांत्रिक क्रिया हुई है। जैसे कि मिर्ची के बीज, दोस्तों, इनका भी बहुत प्रयोग किया जाता है। कोई अनजान कपड़ा या फिर कपड़े में लिपटी हुई कोई अन्य चीज यदि मिल जाए, तो समझ लो कि तांत्रिक क्रिया हो चुकी है। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि यदि कोई छोटी मोटी पुतली काले कपड़े में बंधी हुई मिलती है और उस कोठरी के अंदर लौंग है, काली मिर्ची है, या फिर लोहे का कोई छल्ला, अकील वगैरह मिलती है, तो समझिए कि यह तांत्रिक क्रिया के संकेत हैं। अब तांत्रिक करेगा कौन दोस्तों? समझने वाली बात है। आपकी आस पड़ोस में रहने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है, आपके घर परिवार का भी कोई व्यक्ति हो सकता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी राशि के जातकों के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप किस तत्व कभी सामने से आपके ऊपर वार नहीं करते हैं, हमेशा छुपकर आपके ऊपर वार करते हैं। और सबसे बड़ी डराने वाली बात यहां पर यह है कि आपके शत्रु आपके अपनों में ही छोटे होते हैं। यह दोस्तों, ऐसे ऐसे लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। इनके बारे में आप कभी सपने में भी विचार तक नहीं ला सकते हैं। कभी कभी तो देखा ऐसा भी किया है कि आप जिससे बहुत अधिक प्रेम करते हैं, यानी कि आप अंधविश्वास करती हैं, और वही इंसान है आपके लिए साजिश रचता पाया जाता है, षड्यंत्र करता पाया जाता है, आपसे जलता है। दोस्त, स्थिति आपके लिए बहुत ध्यान रखें। पूरी राशि चक्र में केवल आपकी ही एकमात्र ऐसी राशि है जिसके सबसे अधिक छुपे हुए सत्र होते हैं। अब यहां पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हैं, गरीब हैं, इतने ताकतवर हैं, कमजोर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी राशि के जातकों का व्यक्तित्व, बोलचाल और हाव भाव कुछ इस प्रकार की होती है कि अनायास ही लूंगा आपसे प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाते हैं। ऐसे में लोग केवल इसी बात से जल सकते हैं कि आप कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं, आपके बात करने का ढंग कितना अच्छा है, आप कितने अच्छे तरीके से कार्य कर सकते हैं। जीवन दोस्तों, आपकी काम करने की अपनी एक खास शैली है, इससे भी लोग आपसे जल सकते हैं। और इस सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, कि आप बिना मतलब ने किसी के सामने झुकता नहीं है। अपनी तकलीफों का
किसी के सामने बखान नहीं करते हैं और किसी भी प्रकार की चमचागिरी या चापलूसी ना तो खुद करते हैं और ना ही पसंद करते हैं। यह सारे गुण ऐसे गुण हैं जिनसे अक्सर लोग जलते हैं, क्योंकि अक्सर लोग इन गुणों के लिए तड़पती हैं। लोगों के पास ऐसे गुण भी भगवान नहीं देता, तो आपको यह खास गुण भगवान देता है जिससे लोगों में जलन की भावना रहती है। अब यदि ऐसी में आप थोड़ी बहुत भी कामयाबी हासिल करते हैं, थोड़ा बहुत भी पैसा कमाते हैं, तो मान सम्मान तो बढ़ता ही है, लेकिन शत्रुओं के दिलों पर सांप लौटने लगते हैं। यह दोस्त और उन्हें लगता है कि यह क्या होने लगा है, यह तो हमसे बहुत आगे निकलने लगा। तो अब ऐसी स्थिति में लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। पहले तो आपके जीवन पर नजर लगाना शुरू कर देते हैं। तरह तरह की भावनाएं, तरह तरह की बातें आपके लिए करेंगे, जिससे कि आपके बनते हुए काम भी करने लगेंगे। लेकिन जब इससे भी उनका मन नहीं भरेगा, तो फिर तांत्रिक क्रिया की ओर चले जाते हैं। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज के इस सूचना के समय में तांत्रिक क्रिया करने के लिए कोई बड़ा तांत्रिक होने की आवश्यकता नहीं है। लोगों के पास हर संसाधन मौजूद है, तो लोग छोटी मोटी तांत्रिक क्रिया तो खुद ही कर सकते हैं। और आजकल के जो तांत्रिक भी हैं, जो इन विद्याओं में महारथी होते हैं, वह लोग भी लालच में रहते हैं, तो पैसा लेकर किसी के साथ कितना भी बुरा कर सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि अच्छे भले परिवार पर किसी ने किसी प्रकार का टोटका कर दिया, यह कोई भूत प्रेत की शक्ति छोड़ दी और धीरे धीरे उस परिवार का पतन हो गया, विनाश हो गया है। यह सब तांत्रिक क्रिया का खेल होता है। अब ऐसे में आप यह मत सोचना कि तांत्रिक क्रिया करने वाला कौन हो सकता है, यह तो सब आपके अपने ही हैं। याद रखना दोस्तों कि अर्जुन का युद्ध अपनों के साथ ही हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने जब ज्ञान दिया अर्जुन को, तब उनकी आंखें खुलीं और उन्होंने अपने हथियार उठाए और अपनों के ऊपर ही वार करने शुरू करें। तो कई बार अपने ही अपने नहीं होते हैं और पराये भी अपनों से कहीं अधिक हो जाते हैं। यह तो संसार का खेल है, इसी प्रकार चलता रहता है। तो आपके लिए सतर्कता बहुत अधिक आवश्यक है। हम यह नहीं कह रही थी आप अपनी हर एक रिश्ते नाते पर शक करना शुरू कर दें, हर एक पर स्थित सवालिया निशान लगा दे। यही नहीं हम कह रहे हैं। आप सभी दोस्तों को महत्व दे, सबसे प्रेम करें, लेकिन अपनी सतर्कता बनाए रखें। लोगों के चेहरे के हाव को समझें, लोगों की बातों को समझें और रूप किस प्रकार आपके साथ बर्ताव कर रही हैं, यानी अच्छे समय में कैसा बर्ताव था, बुरे समय में उनका कैसा बर्ताव है। यह सब बातों का सही आकलन करते रहे तो आप अपने जीवन में बड़ी मुसीबतों को लाने से बच जाएंगे। जी हां दोस्तों, अन्यथा होगा यही। हर बार आप किसी के बनाए हुए चाल में फंसती रहेंगे और अपने जीवन को नरक बनाते रहेंगे। तो अब आप समझिए, अपने घर की छत पर जाइए और देखिए यदि कोई ऐसा सामान मिलता है। कई बार लोग चांदी का बुरादा चढ़ा देते हैं। यह दोस्तों, चांदी का बुरादा भी आता है। एक चुटकी बुरादा लेकर जाएंगे और आपके घर की छत पर चढ़कर चली आई अभिमंत्रित होता है। कई नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करने वाला होता है। अब ऐसे में होगा यह है कि इसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, आपके घर के ऊपर पड़ेगा। तो अब आपके ऊपर इसका प्रभाव यदि है, हमने संकेत आपको बताए हैं, उन संकेतों को देखें। बनती हुई बातें अगर बिगड़ रही हैं, आपके हाथ से स्थिति होती जा रही है, आपको लगता है कि अब सब कुछ आपके हाथ से बाहर जा रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी मान और प्रतिष्ठा को भी हानि पहुंचने लगी है। लोग आपका सम्मान नहीं करते हैं, आपकी बातों को महत्व नहीं देते हैं, आपकी भावनाओं की कोई इज्जत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप सतर्क हो जाइए। किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया हो सकती है, तो अब आप ऐसे में क्या करें? ध्यान से समझो दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं वह इस शक्तिशाली उपाय अभी 100 पाए कि कई चरण होंगे। दोस्तों, एक बार में इस एरिया से छुटकारा आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा, तो अब ध्यान से समझिए। सबसे पहला कार्य आपको यही करना है कि आपकी छत पर पड़ी हुई कोई भी नकारात्मक वस्तु है, जैसे कि जंग लगा पुराना सामान, कोई नुकीली वस्तु को, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मशीनी पुर्जा, तो उसे उठाकर तुरंत अपने घर के बाहर फेंक दे। जो भी आप कर सकते हैं करें, बस उसे अपने घर में अपनी छत पर नहीं रखना है। अब दूसरा कार्यकाल की आप अपनी छत की अच्छी तरह से सफाई करवाइए।
तीसरा कार्य की छत की सफाई होती समय आप जिस जल का प्रयोग करें कि उसे पानी से भी आपको दिलवाना है, तो जिस पानी का प्रयोग करें उस पानी में समुद्री नमक अवश्य मिलवा ले, नमक मिले। पानी से आप अपने घर की छत को अच्छी तरह से छुड़वाई है। इससे जो भी नकारात्मक शक्ति आपकी छत पर है, यदि कोई तांत्रिक क्रिया है तो वह तुरंत कमजोर पड़ जाएगी। ये दोस्तों के साथ साथ एक और कार्य के जब आपकी छत धूल के साफ हो जाए, पवित्र हो जाए, तो उसकी पवित्रता को और बढ़ाने के लिए आप अपने घर की छत पर चारों कोनों में और बीच में गंगा जल का छिड़काव करें। अब इसी के साथ साथ दोस्तों आपको एक कार्य और करना है। गाय के गोबर से आपकी घर की जो छत है उसके चारों कोने हैं, उनको नो पर थोड़ी थोड़ी सी लिपाई कर देनी है। यानी कि आप छोटे छोटे से यानी 2x2 स्क्वायर इंच के चौके बना सकते हैं। अपने घर की छत के चारों कोनों में गाय के गोबर से सीखा दोस्तों, और शाम के समय आप उन्हीं चारों कोनों पर गाय के घी का बना हुआ दीपक जलाएंगे। यह दोस्तों याद रखना है कि दीपक की बाती का पूर्व दिशा की ओर करेंगे। याद रखें कि दीपक की बाती का मुख्य ईशान कोण की ओर करेंगे। जी हां दोस्तों, ईशान कोण यानी कि भगवान का कोण। और जब आप चारों दिशाओं के दीपक की बाती का मुख्य ईशान कोण की ओर करेंगे तो इससे भगवान की सकारात्मक ऊर्जा आपके घर की ओर आकर्षित होगी। अब आखिरी कार्य है जो आपको करना है। इससे राहुदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आपको क्या करना है कि एक काला कपड़ा लेना है और उसमें थोड़ी सी काले तिल डालने हैं और एक लोहे की कील, छोटी सी कील डालेंगे और इसी के साथ साथ काली मिर्च, 4 या 5 काली मिर्च डाल सकते हैं। इसके बाद उस धागे की पोटली बना लेंगे। जी हां दोस्तों, काले धागे से ही उसे लपेट करें, पोटली बना लेंगे। ऐसी आपको 4 पुतलियां बनानी हैं और अपने घर की छत के चारों कोनों पर उन होटलों को छुपाकर रख देना है। जी हां दोस्तों को ईद वगैरह ले उसके नीचे दबाकर रख दे या कहीं भी आप छुपाकर रख सकती हैं। इससे यह होगा कि आपके घर की छत पर राहुदेव का निवास है और राहुदेव जी समर्पित कीजिए, आप वहां स्थापित कर देंगे। रिश्ते राहुदेव बहुत प्रसन्न हो जाएंगे और आप देखेंगे कि आप इस उपाय को बस एक बार करके जैसे ही मुक्त होंगे वैसे ही आपको आपकी परेशानियां छोड़कर ऐसे भाग जाएंगी जैसे कि कभी आपके जीवन में थी ही नहीं। यह दोस्तों केवल एक बार इस उपाय को करें हमारे कहने से और आप देखेंगे कि चमत्कारी परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आपका जीवन बदल नहीं लगेगा। अब जब आप इन 4 पुतलियों को बना रहे हो और इन्हें स्थापित करें, उस समय आप इस मंत्र का जाप भी करते रहें अपने मन में। यह दोस्तों मंत्र बहुत ही सरल है, राहुल देव के लिए समर्पित मंत्र है। AUM राम राहवे नमः। दोस्तों मंत्र को एक बार फिर से सुने। AUM राम राहवे नमः। आप इस मंत्र का जाप करते करते चारों पोटलियां बनाएं, उन्हें स्थापित करें और मन में ऐसा संकल्प करें कि राहुदेव आपसे जो गलती हुई उन्हें क्षमा करें, अब आपके जीवन में शांति और सुकून लेकर आए। दोस्तों से इस उपाय को करने से राहुदेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे और याद रखना कि आप अचानक बहुत सारे लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। कई जातियों ने हमसे ऐसा बोला है कि उनके जीवन में रातों रात परिवर्तन आ गए, यानी कि बिगड़े हुए काम बन गए और रुपए पैसे की ऐसी ऐसी जगहों से आप होने लगी कि उनकी कभी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। तो यह बहुत ही शक्तिशाली उपाय है, इसे आप एक बार अवश्य करें। अब ऐसे में कुछ लोग यह भी कहेंगे कि हमने तो छत पर देखा है, हमारी छत पर तो कोई भी तांत्रिक वस्तु नहीं है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि छत पर राहुदेव का वास तो होता ही है और समय समय पर छत दूषित भी होती रहती है, जैसे गंदगी होती रहती है, धूल मिट्टी जमती रहती है। तो आप इस उपाय को हमारे कहने से अपनी छत पर अवश्य करके देखें। चाहे कोई तांत्रिक वस्तु मिले या ना मिले, यह भी मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिलती है तो भी इस उपाय। अब ऐसी में दोस्तों यदि किसी ने चांदी का बुरादा डाल दिया है तो फिर आपको कैसे पता चलेगा? वह तो दिखाई भी नहीं देगा, तो आपको लगेगा कि आपके घर की छत पर तो पूछा ही नहीं। तो आप समझेंगे कि इस सफाई की कोई आवश्यकता नहीं है। लिख दोस्तों, ऐसा नहीं है तो हम आपसे कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस उपाय को करने में समस्या ही क्या है। आपका एक भी रुपया इसमें खर्च नहीं होगा, बस जरा सी मेहनत लगेगी।
लेकिन इस मेहनत का आपको फल बहुत बड़ा प्राप्त होगा। आप अपने जीवन की नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति प्राप्त करने में कामयाब रहेंगे और जीवन का खेल ही और गांव के ऊपर चलता है। दोस्तों, जिसके जीवन में ऊर्जाएं सकारात्मक हैं, हम कहते हैं कि उसका भाग्य अच्छा है, उसकी किस्मत उसका साथ दे रही है। और जिसकी भुजाएं नकारात्मक हैं, यानी जैसे नकारात्मक ऊर्जा वीव ने घेर रखा है, हम कहते हैं कि इसका सौभाग्य ही खराब है, इसकी किस्मत का साथ नहीं दे रही है। किसी अच्छे खासे काम में हाथ लगाता है तो वह भी खराब हो जाता है। ये दोस्तों, यह क्यों होता है? आपकी भावना नहीं, शाम को खराब करने की फिर भी हो जाता है, क्योंकि आपके आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा हैं, वे चाहती हैं कि आपके बनते हुए काम बिगड़े, आप रोए, आपको तकलीफ मिले, आपको अपनी राय मिले, और इन सब तकलीफों से ही उनका भोजन बनता है। उन्हें शांति और सुकून प्राप्त होता है, इसीलिए तो उन्हें नकारात्मक ऊर्जा कहा जाता है। तो आप हो इन नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति प्राप्त करने के लिए यह एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। इससे हमारे कहने से एक बार अवश्य करें, इस उपाय को करिए हमारे कहने से, और हम तो यहां पर हैं माई के दरबार में आपके नाम से अर्जी लगाने के लिए। तो आप अपना नाम भी लिखकर भेजें, अपना स्थान भी लिखकर भेजें। यदि कोई आपके मन में प्रश्न है, इस प्रश्न को भी कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां काली कृपा करो, जय मां काली कृपा करो ऐसे 3 बार लिखना। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक भी अवश्य करना। चैनल पर पहली बार आई है तो सब्सक्राइब करके ही जाना। दोस्तों, हम बहुत मेहनत करते हैं, आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की माय सबका कल्याण करें।